इतनी इतनी मट्टी अंदर फंसी हुई है, फुल मलाई स्मूथ। यहाँ पे हैवी निजाम होने लगे हैं। शायद मैंने यहाँ पे फैबर फूबर की लेने करने वाला जो काम है उसकी शुरुआत कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत है हाजिर ने। और आज आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा जो LSD वाला मसला था उस्ताद जी ओ मुँह क्या जी। वो कहते नहीं है देने वाला जब ही देता छप्पर फाड़ के। सेम वही हिसाब किताब हमारे साथ हुआ है। अब मारो दीकरो का मसला कैसे हल हुआ है तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर मैंने मिरर इमेज वाली सेटिंग की हुई है, क्योंकि उसके अंदर मैं सोना नजर आता हूँ। तो इस वजह से जो नगला हुआ है वो आपको पुठा नजर आ रहा है। आपके भरा ने सीधा फोन ठोका जी औरंगजेब खान फ्रॉम कराची को, जिनसे हमने LSD परचेज की थी, और उनको मैंने कहा कि उस्ताद जी जैसा जैसा आपने कहा था वैसा वैसा नहीं हो रहा, तो अब बताओ जी कैसा कैसा किया जाए। तो उन्होंने हमें कहा कि उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन आपके पास जो LSD है आप ऐसा करें वो मुझे वापस भेज दें। मेरे पास एक कंप्लीट टाइपर वाला गेयर पड़ा हुआ है विद ओरिजिनल LSD, आप वो अपनी गाड़ी के अंदर फिट करें और इंजॉयज करें। तो आपके भरा ने आगे से ओके की आवाज़ करवाई है और अब हमने कंप्लीट टाइपर वाला गेयर विद ओरिजिनल LSD मंगवा लिया अपनी हफ्शी 2.0 के लिए। लेकिन हमें थोड़े बहुत ऊपर पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि LSD सस्ती थी, कंप्लीट गेयर थोड़ा महंगा है। लेकिन हम पैसे कब देंगे? जब हमारी गाड़ी के अंदर गेयर लग जाएगा, जब उसकी हम कंप्लीट टेस्टिंग मैस्टिंग कर देंगे और जब फुल टाइम डिस्कम टाइट होकर चल रहा होगा तब हम पैसे देंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं। उसके अलावा आपका भरा LSD और स्पीड सेंसर के चक्करों में फुल टाइम जी ठस्टी करो बना हुआ था। आई वाज सर्चिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ LSD इन अब्बाजी कैचर भी सुला कैविज एंड चिल AC फॉर यू का भरा सर्चिंग मर्चिंग करता हुआ पहुंच गया जी रेड लाइन मोटर स्पोर्ट्स लाहौर वकास भाई के पास। उनको जाके मैंने कहा कि उस्ताद जी ऐसा ऐसा है तो आप बताएं जी कैसा कैसा किया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी ऐसा कर, तू अपने अंदर बाहर का जोर लगा ले, जितनी तू LSD ढूंढ सकता है तो ढूंढ, जब तुझे नहीं मिलेगी तब तूने मेरे पास आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भरा पूरा हफ्ता जलील होता रहा है LSD के पीछे और स्पीड सेंसर के पीछे, लेकिन आपके भरा को दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं लभी। तो आपका भरा फिर घूम छूम के वापस पहुंच गया वकास भाई के पास। मैं कहा उस्ताद जी मैंने तो नहीं लभी, हुन तुसी कुछ करो। तो वकास भाई ने सीधा फोन घुमाया एक बंदे का और उसको कहा कि पुत्र मुझे 20 सीरीज की LSD चाहिए, और फोन बंद कर दिया। तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद बंदे का मैसेज आया कि उस्ताद जी आपका जो काम है वो हो गया है। लेकिन उस्ताद जी हमारा जो यहाँ पे काम हुआ है वो भी 50-50 हुआ है। अब LSD तो रेंज नहीं हुई, लेकिन उसका जो नॉन LSD वाला गुच्छा होता है उस्ताद जी वो रेंज हो गया। लेकिन जो गुच्छा है वो भी तारों वाले गेयर का, हमारा जो गेयर है वो हाइड्रोलिक वाला गेयर है। तो हो सकता है तारों वाले गेयर का गुच्छा हमारे गेयर के अंदर फिट ना हो। अगर फिट ना होया तो उस्ताद जी कोई गल नहीं, अल्लाह खैर सल्ला साडा टाइपर वाला गेयर आ ही रहा है, वो हम गाड़ी के अंदर फिट कर लेंगे। और अगर वो गुच्छा फिट हो जाता है तो उस्ताद जी मैं कहता सीधा करना नहीं पा दे, मैं कहा लो जी अन्नी पैगी साड़ी उस्ताद जी मौजा ही मौजा हो जानी है। हमारे पास फिर दो कंप्लीट टाइपर वाले गेयर हो जाएंगे। अब जो हमारा टाइपर वाला गेयर है वो कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए हमारे पास आ रहा है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन आज फिलहाल हमने आपसी ब्लैक के हाल वाल पूछने जा रहे हैं, उसके 3-4 काम शाम है वो आज हमने सारे के सारे मुका के आने हैं। आज हमने अपने ताजमहल में से 2 हथियार अपने साथ लेके जाने हैं। अब आप लोगों को अपना पहला हथियार चेक करवाऊं तो उस्ताद जी ये चेक करो, ओ ये नहीं ये चेक करो जी, फ्रेश वैक्यूम क्लीनर फॉर यू। अभी हम क्यों साथ लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमारे हफ्शी ब्लैक की बहुत सारी मखसूस जगहों पर उस्ताद जी कीचड़ फंसा था, और इतना ज्यादा कीचड़ है कि मैं कहता कीचड़ बाहर निकाल के पूरे के पूरे शाइकिला बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमने जाके किसी चीज के साथ सारे के सारे कीचड़ को खुरचना है और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हुए सारे के सारे कीचड़ को फना कर रख देना है। अब आप लोगों को अपना दूसरा तैयार चेक करवाओ तो उस्ताद जी ए चेक करो जी, फ्रेश ब्लोअर फॉर यू। इसको हम मट्टी शट्टी उड़ाने के लिए और पानी पूरी सुखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके भरा ने दोनों के दोनों हथियार चुके छोड़ दिए जी अब्बा जी के HRV के विच। तो आइए भाई साहब खुद भी विच होते हैं और सुना क्या विच और गर्म गर्म हीटर के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। आइए सबसे पहले जी हमेशा की तरह फ्रेश शश का टाइम। अंग्रेजी बच्ची पेट्रोल उस्ताद जी वादू आज आधे से 2 पॉइंट कम है। अब तक गाड़ी थोड़ी गर्म शर्म हो जाए उसके बाद गर्मा गर्म हीटर चलाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। गाड़ी को यहाँ पे हमने फुल टाइम गर्म शर्म कर दिया, अब जरा खुद भी गर्म शर्म हो जाए विद गर्मा गर्म हीटर। उसके अलावा उस्ताद जी HRV का तेल पानी चेंज करवाने वाला हो गया। पिछली बार मैंने 17,000 रुपये चेंज करवाया था, अब तकरीबन कोई 5,300 ऊपर चल चुकी है। 300 हमने किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लिया। अब इस बात का मुझे पता है और आप लोगों को पता है, अम्मा जी को नहीं पता। अगर अम्मा जी को पता चल जाता है तो उस्ताद जी फुल टाइम यहाँ पर 20 सीन चल जाना है। आपके भरा को अम्मा जी ने घरों बाहर काट देना और उसके अलावा हमारी HRV में एंट्री भी बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका भरा फिरेगा जी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे विद 1 चार्ज, वादू एवरेज एंड नो पेट्रोल की टेंशन फॉर यू। हमारी फिर हम पहुंच चुके हैं जी खान खीरी के ऊपर लाला जी में फ्रेंड के पास। जैसा आप चेक करते हैं अब्बा जी की HRV फिलहाल अभी हमने दरख्त के थल्ले लगाई हुई है। और आज आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आज वो काम हुआ है जो कि पहले कभी नहीं होता, कि हमारे आने से पहले हमारी गाड़ी का जो काम है उसकी शुरुआत नहीं बल्कि उसका इख्तिताम कर दिया गया। आपको मैं चेक कराऊँ तो उस्ताद जी राजा जी लेंटर ने जितनी भी गाड़ी के अंदर मोहरियाँ छोड़नी थी सारी की सारी बंद करा दी हैं। तुम जरा मेरे नाल ना लाओ, रोड क्रॉस करो जरा मेरे नाल, तो मैं गेड़ा करावा बिच जाके गड्डी दे। ये चेक करो जी गाड़ी के अंदर जितनी भी मोहरियाँ छोड़ियाँ थी आगे करके जो कि हमें नजर आई थी वायरिंग सारी ऊपर उठाने के बाद वो सारी की सारी राजा जी ने यहाँ पे बंद कर दी है। सबसे पहले ए चेक करो जी, ए बंद ए बंद ए बंद
और ए बंद। यहाँ पे पूरे का पूरा जो लोया था पहले वो काट के उसके ऊपर एक बार फिर सिटी 2022 मॉडल के बॉन्ड की चादर लगाई है। ये तुम देख सकते हो फुल टाइम जी 10x10 कम फॉर यू। उसके अलावा राजेंद्र जी रेंटर मोरियां बंद करते हुए इतने ज्यादा जज्बाती हो गए थे कि यहाँ पे हमारी 2 अदद बैटरी को फड़ने वाले उस्ताद जी कुंडे लगे हुए थे, उन्होंने उसकी भी दोनों की दोनों मोरियां बंद कर दी कि हाजी कहीं कल आके ये ना कहे कि उस्ताद जी ये 2 मोरियां रह गई हैं। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था गाड़ी कुछ मखसूस जगह पे उस्ताद जी कीचड़ फंसा हुआ है। वो मखसूस जगह आपको चेक करा तो उस्ताद जी ये देखो जी, ये आपको फुल टाइम अली बाबा की गुफा नजर आ रही है। अगर आप इसके अंदर इस तरह करके हाथ डालें और इसको गुची मुची करें तो आप ये देख सकते हैं उस्ताद जी इतनी मट्टी अंदर फंसी हुई है। यही वो वजह है जिसकी वजह से गाड़ी का जो फर्श था, गाड़ी की साइड स्कर्ट्स वाली जगह थी, ये यहाँ से गाड़ रही थी। जब गाड़ी धुलती थी सारा का सारा गीला हो जाता था और गीला होने की वजह से यहाँ पे सारा का सारा जंग लगने लग गया था। और इस मिट्टी को बाहर निकालने के लिए हम अपने साथ वैक्यूम क्लीनर लेके आए हैं। सबसे पहले हमने एफसी पिला को चुक के खान के अंदर करना है, फिर अंदर जाके जो भी ताजी मट्टी शट्टी लगी हुई है जहाँ भी कीचड़ कुचड़ है उसको हमने वैक्यूम क्लीनर से साफ करना है। उसके अलावा आपको जरा हफ्सी बिला के फ्रंट के दोनों टायर दिखाऊं तो उस्ताद जी अभी बिल्कुल शहरी की गड्ढों के ऊपर गए हुए हैं। दोनों के दोनों उस्ताद जी इस तरह करके बींग हुए हैं। ये चखो जी एंज करके, ये वाला जो टायर है ये आप देख सकते हैं इसका मुंह बिल्कुल ऐसे करके है, और जो उस साइड का टायर है ये आप देख सकते हैं इसका मुंह बिल्कुल ऐसे करके है। मतलब कि जो लेफ्ट वाला है उसका मुंह ऐसे है और जो राइट वाला है उसका ऐसे है। आपको जब मैं फ्रंट से जाके चेक कराऊँ तो हमारी गाड़ी ऐसे चलेगी, देखिए एंज करके। ए चेक करो, ए फुल टाइम जी विंगा लाइफ स्टाइल चेक करो जी। दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड ईपीएस। आपने एक उंगल लेनी है अपनी चीची वाली, ये देखो जी फुल मिलाई स्मूथ, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अगर आपने गाड़ी मोड़नी है तो वो आपको मैनुअली मोड़नी पड़ेगी। ऐसे करके जी बाहर निकलना है आपने और इसको हाथ से ऐसे ऐसे मोड़ना है। गाड़ी मोड़ने के लिए मैं ये वाला बंदा रखा हुआ है, आप देख रहे हैं जी अरसल साहब। गाड़ी की एंट्री हमने करवा ली जी खांकरू के बीच, और साहब ने आपके भरा ने अपना पहला हथियार यहाँ पे फुल टाइम जी लोड कर दिए। तुम देख सकते हो कि उंदरा थोड़ी बहुत सफाई सुथराई हो जाए। सबसे पहले ये चेक करो जी मछली डैब चल भी रही है कि नहीं जी, काम कर रहे हैं ऑन मच्छी डैब। यहाँ पे नेटवर्क ऑन करने लगे हैं 35 शॉट 50 शॉट 100 शॉट बटन लगा दिए, ठीक है। ये वैक्यूम क्लीनर का हमने आगे से टोपा उतार लिया, इसको हमने साइड पे कर दिया है ताकि जो वाला हिस्सा है ये सारा का सारा अंदर तक डीप पेनिट्रेशन कर पाए। ये देखें ये बात, क्या बात है जी। आदर में बात स्ट्रेट करूँ, इसको हम आपको चाहेंगे जी ऐसे करके अंदर, अब यहाँ से लेके आगे तक, ओ आगे तक यहाँ तक करके हम सारे के साथ जो किचन कुचड़ा उसको हम साफ कर देंगे। शायद भाई हमारे साथ यहाँ पे मौका वारदात पे पहुँच चुके हैं और ये सारा का साथ जो जंग जुंग है उसके ऊपर रेगमाल मार रहे हैं। जितना भी आपको जंग जुंग नजर आ रहा है इसको भी हमने फ्रेश रेगमाल शेगमाल मार के उतार रहे हैं ताकि जो जंग है उसका ताजी नामो निशान खत्म हो जाए। गाड़ी के अंदर हमने सारा का सारा उस्ताजी यहाँ पे रेगमाल मार दिया और आप देखते हैं जितना भी सरफेस रास्ता वो हमने सारा का सारा मुका दिया। अभी फिलहाल हम ये जो अंदर जंग जुंग वाला मट्टी शट्टी है उसको हम उड़ाने के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करके ब्लोअर मारने के बाद हम ग्राइंडर ला के जो जाली वाला होता है वो भी सारा का सारा इसके ऊपर मारेंगे ताकि जो जंग है उस्ताद जी बिल्कुल उसका नामो निशान जो है हमारे फर्श के ऊपर से खत्म हो जाए। लो उस्ताद जी यहाँ पे हैवी निजाम होने लगे हैं। आपका भरा ग्राइंडर मारने के लिए फुल टाइम रेडी हो गया। सेफ्टी रीजन के लिए आपके भरा ने यहाँ पे फुल टाइम वैशी किस्म का उस्ताद जी CD70 का हेलमेट पहना है जिसके ऊपर शीशा कोई नहीं है, तो अखें बचाने के लिए आपके भरा ने यहाँ पे फुल टाइम जी वैशी किस्म की जॉन सीना वाली ग्लासेस पहनी है जो कि वो है बाइक पे बिलियाँ मारने के लिए इस्तेमाल करता था। तो उस्ताद जी आए जितना भी गाड़ी के अंदर जंग दूंगा उसका नामो निशान खत्म करके रख देते हैं। शायद मैंने यहाँ पे फैबर फूबर की लेने करने वाला जो काम है उसकी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले ये तो चेक करते हो डोंगे भी चेक है जी राइजन, और यहाँ पे हैं जी बड़ी बड़ी फाइबर की शीटें। अभी लगाते कैसे हैं तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर हमने राइजन लगाना है जैसे ऊपर करके लगा हुआ है, और उसके ऊपर ये फाइबर की जो शीट है वो चिपका के एक बार और ऊपर लेयरिंग करनी है जी राइजन के साथ। ये तुम देख सकते हो जिस तरह शायद भाई कर रहे हैं, ये फाइबर की शीट है इसके ऊपर राइजन की सारी लेयरिंग करनी है। जिस तरह आप उसके ऊपर राइजन लगाते रहेंगे आपका जो फाइबर है वो बॉडी की शेप लेते रहेगा। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी कर्व्स के साथ हमारा जो फाइबर है वो बैठ रहा है। और ये करने के बाद उस्ताद जी हमारी गाड़ी का जो फर्श है वो फुल टाइम जी लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाएगा। 10-20 साल तक उस्ताद जी नो जंग फॉर यू।
शायद भाई यहाँ पे 240 की स्पीड के साथ अपना काम शाम कर रहे हैं। तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी एक हिस्सा तकरीबन यहाँ पे सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं उस्ताद जी जो हमारा सारा का सारा फाइबर है बॉडी की शेप के लिहाज से बैठ रहा है। ये तुम देख सकते हो हम दो लेयर कर रहे हैं फाइबर की। और अब आपका भरा मौजूद है जी अरसल साहब की Corolla 1.6 के अंदर। एक चेक करो जी साडा पसंदीदा साढ़े नाल है। अब जो फाइबर की शीटें लगने वाला काम शाम है वो सारा का सारा शायद भाई बैकग्राउंड के अंदर करते रहेंगे। अभी मैं और अरसल जा रहे हैं जी गेरों वाले के पास। कौन से गेरों वाले के पास? तो उसी गेरों वाले के पास जिसको हम परसों अपना LSD वाला गुच्छा दे के आए थे। उनका भी हमें थोड़ी देर पहले उस्ताद जी फोन आके वजह है वो कह रहे हैं कि आपका जो गुच्छा है वो अरेंज हो गया, लेकिन जो गुच्छा अरेंज हुआ है वो नॉन LSD वाला है, LSD वाला गुच्छा नहीं है। आपका भरा अपने साथ एक अदद गोटा भी लेके जा रहा है ताकि हम उस गुच्छे के अंदर फिट करके चेक कर सकें और ये जान सकें कि हमारी गाड़ी के अंदर उस्ताद जी वो गुच्छा फिट हो पाएगा भी कि नहीं। अभी तक मैं और अरसल साहब यहाँ पे उस्ताद जी फुल टाइम रिच लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं Corolla 1.6 के अंदर विद चिल एसी एंड उस्ताद जी वादू सारी एवरेज फॉर यू। लेकिन यहाँ पे हमारी जो रिच लाइफस्टाइल है उसका इख्तिताम होता है और यहाँ से हम उड़ के उस्ताद जी सीधा ही जाएंगे जी फ्रेश। ये चेक करो जी CD70 फॉर यू। उस्ताद जी बाल चेक करो पूरा ही गमला बन जाता है। चेक करो जी जॉन इब्राहिम बाहर काटता थोड़ा जी व्हील मार के चेक रहा हूँ मैंने। लो उस्ताद जी हम पहुंच गए जी गिरों वाले भाई के पास और यहाँ से अब हम जा रहे हैं जी बलालगंज में उन्होंने किसी के पास इस तरह का उस्ताद जी गुच्छा लगा है और यहाँ से हम ट्रिपल सवारी लाइफस्टाइल के साथ बलालगंज से आके सीधा बचेंगे। ये तकरीबन कोई आधा घंटा होने वाला है। उस्ताद जी गुच्छा और गोडा लेके गए हुए हैं लेकिन उस्ताद जी का अभी तक फिलहाल कोई अता पता नहीं है। अरसल साहब यहाँ पे गंदी वीडियो देख रहे हैं या देख सकते हैं व्हाट्सएप पे गंदी वीडियो देख रहा है। अब जितनी देर उस्ताद जी वापस आ रहे हैं आपको तरह मैं गेयर चेक कराता हूँ। ये चेक करें जी पिंक शापर वाला गेयर। ये जो थल्ले पड़ा हुआ है ये है जी रिबॉन वाला गेयर जिसमें उन्होंने हमारा गोडा फिट करने की कोशिश की है लेकिन गोडा तो फिट हो गया लेकिन गुच्छे का फ़र्क है। उसके अलावा दूसरा गेंद देखें जी ये लगता है जी 70 की चेन रखी हुई यहाँ पे। उसके अलावा ये देखें जी माल्टे रंग का कूलर उत्ते माल्टे रंग का ही गिलास फारियो। क्या बात है जी क्या बात है। गेयर हर जगह गेयर। आपका भरा यहाँ पे फुल चुरी ले रहा है। ये चेक करो जी चाचा जी फुल इंजॉय कर रहे हैं। लो जी उस्ताद जी एक बारी फिर उस्ताद जी साडा गुच्छा लेके गायब हो गई है। वतना ते वल्लुआ दिल बऊंदा सनी होए। और ये फेल हो गया है उस्ताद जी हम फेल हो गए हैं। ये जरा रिबॉन वाला गुच्छा है ये हमारे गुच्छे के अंदर और हमारे गियर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे बलालगंज लगातार जलील होने के बाद ना हमें LSD लगी है ना हमें सादा नॉन LSD वाला गिरों वाला गुच्छा लगा है। आज जो हमारा सारा का सारा टाइम था वो सिर्फ ज़ाया हुआ है उसके अलावा और कुछ भी नहीं होया। तो आया जरा मैं आपको अपशी ब्लैक का गेड़ा करवाता हूँ तो आप जरा मेरे साथ उरली वाली साइड में आए। आप लोगों को अपशी ब्लैक का अंदर से गेड़ा करवाऊँ तो उस्ताद जी एक चेक करो जी इसके अंदर सारे के सारे फर्श के ऊपर यहाँ पे फाइबर की लेयरिंग हो चुकी है। एक चेक कर सकते हो डबल लेयरिंग फॉर यू। फुल टाइम यहाँ पे जी लगा दम पत्थर दम काम हो गया। अभी आपको देख इस तरह लगा जिस तरह यहाँ पे 3-4 लेयरें हुई हैं यहाँ पे सिर्फ एक हुई हुई है लेकिन ऐसा मसला नहीं है। असल में यहाँ पे जो राइजन इस्तेमाल किया गया वो चिटे रंग का था और जो इस साइड पे इस्तेमाल किया गया वो जी ट्रांसपेरेंट था। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कम लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है लेकिन दोनों की दोनों साइडों में उस्ताद जी 2 लेयरें हुई हैं फाइबर की। अब इस तरह यहाँ पे हमने सामने वाले फर्श के ऊपर किया इसी तरह हमने फुल पीछे तक लेके जाना। उसके अलावा जो फेंडर्स हैं अंदर से यहाँ पे भी हमने सारे का सारा फाइबर लगाना है। और आज का जो हमारा काम था उस्ताद जी यहाँ पे सारा का सारा मुक्त चुका है। बाकी के काम शाम होंगे सारे के सारे लोग कल होंगे और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पश्तो से क्या अल्लाह हाफिज़ की होता है पश्तो में अल्लाह हाफिज़ को क्या कहते हैं? दिल जोड़े। कौन से जोड़े क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज़ नु की कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़ को कहने को क्या कहते हैं पश्तो में? मुझे उर्दू नहीं आती। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय करने को पश्तो में क्या कहते हैं? बाय बाय। हाँ पश्तो में क्या कहते हैं? बाय बाय हम भी कहते हैं। तू भी बाय बाय कहता है। चलो जी बाय बाय हो गया। ये बशिंदे को याद आ गया पश्तो में क्या कहते हैं? हम दास की थी। हाँ जी यही जो उसने कहा है मैं भी यही कहना चाह रहा था आपका।